लक्ष्य से नहीं भटके हैं, बाहर के रास्ते पर भटक गए। बाहर के रास्ते पर भटक जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अंदर के लक्ष्य में नहीं भटकना चाहिए। और ऐसे मुनि महाराज को दिशा संबंधी कुछ भ्रम हो गया। रास्ता इस तरफ है कि इस तरफ आगे बढ़ना ठीक रहेगा, यहां से जाना ठीक है, ये कौन सा रास्ता, कुछ ख्याल नहीं आया। ऐसे ही असमंजस की अवस्था में इधर उधर देखते समय सागर सेन मुनि महाराज पर किसका ध्यान चला गया? पुरुरवा भील, जो शिकार करने के भाव से अपनी कालिका नाम की पत्नी भीलनी के साथ जंगल में विचर रहा था। दूर से अस्पष्ट मुद्रा दिखी, वस्त्र आदि कुछ दिखा नहीं। कपड़े होते तो समझा जाता कि कोई इंसान आदमी है, लेकिन कपड़े न होने के कारण इंसान का ख्याल ही नहीं गया और ऐसा लगा कि कोई मृग शायद इधर उधर भटक रहा है। और ऐसे ही मृगों के शिकार करने के लिए तो हम जंगल में आए। धनुष पर उसने बाण रखकर निशाना साधना चाहा, तो उसी समय भीलनी का ख्याल गया, अरे ये जिसे मृग समझ रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मृग होंगे, मृग है, कुछ और दिख रहा है मुझे तो। भीलनी ने उसे रोक दिया, जरा रुको, जल्दबाजी मत करो। इतना होते ही थोड़ा महाराज और आगे आए तो झुरमुटों में से निकले तो स्पष्ट मुद्रा दिखाई दी। भीलनी को आश्चर्य हुआ, ओह ये तो कुछ अलग ही है, आकृति मनुष्य की है लेकिन कुछ है ही नहीं, तो ये कौन हो सकते हैं? भील को इशारा किया, बाण वापस, रुको, संभलो, अनर्थ ना हो जाए। भील भी देख करके हतप्रभ रह गया, विचार में पड़ गया कौन होंगे। भीलनी की तरफ देखा तो भीलनी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है ये इस वन के जंगल के देवता हैं, इस वन के देवता होंगे। इंसान जैसे तो कुछ दिख नहीं रहा, और इंसान होते तो नगरियों में रहते, यहां कोई नगरी है नहीं, शरीर पर कुछ है नहीं, ये तो हटके कुछ हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता इस वन के देवता हैं ये, और वन के देवता हैं और आज आमना सामना देवता से हो गया, तो अब तो ऐसा करें अपन कि इनके चरणों में जाकर के इनसे अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछें। कुछ उपाय करो, अपाय हरो, विलंब मत करो, पद दो पथ दो पाथे भी दो। माटी मांग रही है धरती से, तो पुरुरवा के मन में भी आया कि यदि वन के देवता हैं तो भीलनी भी कह रही है इनसे मांग लेना चाहिए। और कथानक कहता है कि उन्होंने प्रणाम करके अपना निवेदन कर दिया। मुनिराज ने भी उन दोनों का भोला मन देखा, सरलता देखी, करुणा का भाव आया, ये भी भाव आया कि हिंसा के कार्य में रत रहते हैं, जीवन संस्कारित नहीं है, अवक्ष भक्षण करते हैं, शिकार करते हैं, हिंसा ठीक नहीं है,
लेकिन इनके अंदर भव्यता है, तभी तो ये हमारे निकट तक आए हुए हैं और हाथ जोड़ करके भोलेपन में प्रणाम करते हुए कुछ मांग रहे हैं। मुनिराज जी ने भी कह दिया कि जो तुम सोच रहे हो वो सबकी पूर्ति होगी, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। जो मांग रहे हो सब मिलेगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये जो हिंसा करने का जो तुम काम करते हो ना, ये बंद करना पड़ेगा। और जो तुम फिर शिकार करके भक्षण करते हो, अभक्ष्य का, मांस मदिरा का, इसका भी त्याग करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा। हाँ, त्याग करना। त्याग करने से हमारे को सब कुछ मिलेगा। हाँ, सब कुछ। तुम्हारा बहुत भला होगा, तुम बहुत अच्छे बन जाओगे, हमेशा की परेशानी तुम्हारी दूर हो जाएगी। मुनि महाराज के वचनों पर विश्वास करके दोनों ने जीवन भर के लिए हिंसा का त्याग कर दिया और मद्य मधु मांस के भक्षण का भी त्याग कर दिया, अहिंसा का व्रत ले लिया। आप सोचो, उनकी उस अवस्था में, जबकि रोज का काम है, खेती उनके पास नहीं, दुकान उनके पास नहीं, नौकरी उन्हें कोई है नहीं, खाने पीने का इंतजाम अब क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन बन के देवता ने यदि कहा है तो इनकी बात मानना जरूरी है, अपना भला इसी में होगा, ऐसा विश्वास करके मद्य मधु मांस का त्याग किया, आजीवन हिंसा का त्याग कर दिया। पहला बीजारोपण उस जीव पर हो गया। जीव का परिभ्रमण तो और पहले से था, अनादि से था, लेकिन जहां करुणा का संस्कार पहला मिला, जहां दया का संस्कार पहला मिला, वहां से महावीर के जीव की कहानी बन गई, कथानक वहां से प्रारंभ हो गया। हर जीव में अनगिन संभावनाएं रहती हैं उत्थान पतन की। शुरुआत शुभ हुई, अच्छी हुई, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते, आगे बढ़ते बढ़ते महावीर के जीव ने महावीर बनते बनते भी कितनी बार उत्थान किया, कितनी बार पतन किया, उतार चढ़ाव कितने आए। चतुर्थ काल के समय में युग के आदि से लेकर के चतुर्थ काल के अंत में समय आया जब तीर्थंकर बने। तीर्थंकर बने। सत्ता शाश्वत होती है, प्रति सत्ता यानी परिणमन पर्यायों में अनगिन संभावनाएं होती हैं उत्थान पतन की। ये संदेशा मां धरती माटी के लिए दे रही है। कितना सैद्धांतिक संदेश है, बहुत सैद्धांतिक संदेश है, आध्यात्मिक संदेश माना जाएगा। अपने चरमोत्कर्ष करने के लिए, अपने परिणमन को समझने के लिए समस्त ग्रंथों में यही कहा है कि सत्ता अविनश्वर होती है, बस पर्यायों में परिणमन होता रहता, पर्यायें बदलती रहती, उत्थान पतन पर्यायों में होता है। उदाहरण भी दे दिया, खसखस का दाना सा बहुत छोटा होता है, बड़का बीज वह। खसखस के दाने के समान बहुत छोटा सा होता है, किसका बीज? बड़ का बीज। जिसे वटवृक्ष कहते हैं, बरिया का पेड़, वट का बीज, वड़ का बीज कितना होता है? खसखस के दाने के बराबर होता है। अब है तो खसखस के दाने के बराबर, लेकिन गुरुवर आचार्य श्री मूक माटी में कह रहे हैं,
माँ धरती के मुख से कहलवाया जा रहा है कि ऐसे बारीक से छोटे से खसखस के दाने को भी समुचित क्षेत्र में उसका बपन हो, अच्छी जमीन में उसका बपन हो, उसे अच्छी जमीन में डाल दिया जाए, समयोचित खाद हवा जल उसे मिले, समय पर उसे खाद हवा और पानी अच्छा मिल जाए। अच्छी जमीन में दाना बो दिया, समय पर उसे खाद पानी हवा मिल गई, फिर क्या हो, अंकुरित हो कुछ ही दिनों में विशाल काय धारण कर बट के रूप में अवतार लेता है। वट वृक्ष के रूप में अवतार ले लेता है। दाना छोटा सा है, जल्दी दिखाई नहीं देता है, और यदि सही समय पर सही जगह पर योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग काल, योग्योपादान योगेन दृसदः स्वर्णतामतः, पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा, योग क्षेत्र मिल जाए, योग द्रव्य हो और योग काल यानी योग समय मिल जाए, और इन तीनों की पूर्ति से तद योग्य तुम्हारे भाव भी बन जाए, तो फिर कार्य की सिद्धि हो ही जाती है। कार्य फिर रुकता नहीं। यहां पर भी यही बात कही गई कि दाना भले ही बहुत बारीक छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन समयोचित समय पर उसे बो दिया जाए अच्छी जमीन में, और खाद पानी अच्छे तरीके से समय पर दे दिया जाए, तो छोटा सा दाना भी वट वृक्ष की तरह हो जाता है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में दान की महिमा बतलाते हुए कहा कि गृहस्थ अच्छे भावों से सत्पात्र की तलाश करके, सत्पात्र को प्राप्त करके यदि बट के बीज की तरह थोड़ा भी दान देता है, तो समय पा करके बट वृक्ष की तरह विशाल छायादार फल के रूप में उसे प्राप्त होता है। क्षिति में वट बीजम, ऐसा लिखा है। गुरुवर आचार्य श्री ने यही प्रेरणा दी है। योग क्षेत्र, योग काल, समय पर अच्छी जगह अच्छी सामग्री के साथ यदि कोई कार्य किया है तो उसका अच्छा फल मिलता ही है। यही इसकी महत्ता है। सत्ता शाश्वत होती है, सत्ता भास्वत होती है बेटा। रहस्य में पड़ी इस गंध का अनुपान करना होगा। आस्था की नासा से सर्वप्रथम समझी बात को समझी कि नहीं समझी, बात को समझना ही पड़ेगा। और यह भी देख कितना खुला विषय है कि उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है। उजली उजली जल की धारा बादलों से झरती है। धरा धूल में आ धूमिल हो, धरती पर धूली में आकर के धूमिल हो, दल दल में बदल जाती है। पानी की जलधारा ऊपर से आकर के बादलों से जब झरती है तो धरा धूल में मिलकर के दलदल बदल जाती है। वही धारा यदि नीम की जड़ों में जा मिलती तो कटुता में ढलती है। सागर में जा गिरती लवणाकर कहलाती है। वही धारा विषधर
यानी सर्प के मुख में जा विष हालाहल में ढलती है। सागरी सुक्तिका में गिरती स्वाति का काल हो मुक्ति का बनकर। स्वाति नक्षत्र में यदि सीपी में जल की धारा बूंद पहुंच जाए तो मुक्ति का वन मोती बनकर झिल मिलाती है बेटा, वही जली सत्ता। ऐसा क्यों होता है? ऊपर से साफ सुथरा पानी गिरा और जमीन पर आकर के मटमैला हो गया। ऊपर से अभी भी दिख रहा, साफ सुथरा चमक रहा है, पानी गिर रहा, और जमीन पर आकर के घुल मिल करके जब बहता है और बहते बहते इकट्ठा होकर के नदी में आकर के मिलता है, तो फिर तुम्हें अपने घर में पीने के लिए चाय बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम कलर तो आ ही जाएगा चाय का। हाँ, बाल्टी भर भर करके ले आओ, जितनी चाहिए उतनी चाय ले लो। अरे साफ सुथरा पानी ऊपर से गिरा, धूल में गिरा, मिट्टी में गिरा, कीचड़ में गिरा, बहने लगा, धरती के कण धूली मिलने लगी, घुल मिल गया, मटमैला होने लगता है। पानी धरा पर आकर धरा से मिलकर के अशुद्ध हो जाता है। वही पानी यदि नीम के झाड़ पर गिर गया तो पानी अंदर जाकर के कड़वा हो जाएगा। गन्ने में जाकर के गिर जाए तो मीठा हो जाएगा। समुद्र में जाकर के गिर जाए तो समुद्र बन जाएगा।